का सागर विराजमान है। अपनी शांति की शीतल किरणों से भरपूर कर रहा। मैं उनके समान का संपूर्णता का सितारा बड़ी शिद्दत से दिल से आह्वान करता हूँ बाबा का। समय की पुकार है, भक्तों का इंतजार है और बच्चे आह्वान कर रहे हैं बाबा आना जरूर है। आ रहे हो नीचे की ओर भगीरथ का आधार लिए हिस्ट्री हॉल में हमारे सामने। मेरा मीठा प्यारा बाबा, मेरी मीठी प्यारी मम्मा मेरे सामने संधि पर विराजमान हो, एकाग्रता से भरपूर कर रहे हैं। मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए मैं बैठ जाती हूँ बाबा के सामने और बाबा की किरणें मुझ में और मेरे द्वारा पूरे विश्व में, पूरा जगत ही जैसे गॉडली स्टूडेंट होकर बैठ गया है, चातरक पक्षी के समान। आप समान बनने के वास्ते शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 28 जून के महावाक्य बड़े पावरफुल है आज की वाणी। तो बाबा ने आज अंतर्मुक्ता, एकांत, इकोनॉमी के बारे में बताया है और बाबा विशेष अटेंशन दे रहे हैं आज क्रोध पर, है ना। पूरी मुरली ही क्रोध पर है, वैसे सारे ही विकारों पर है, लेकिन मेनली बाबा ने आज टारगेट किया है क्रोध को, है ना। 2-3 हफ्ते पहले बाबा ने संडे की भी जो वाणी थी क्रोध पर चलाई थी। तो क्रोध का एक स्वरूप होता है चिड़चिड़ापन। बाबा ने स्वरूप बताए हैं क्रोध के, तो हमारी चर्चा भी हुई थी यहाँ कि क्रोध के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, और बाबा ने हमसे पोता मिल भी मांगा था, है ना। तो आई होप के सभी दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो देना शुरू करें। पोता मिल क्रोध का रोज रात को बाबा को देना है ना। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे अंतर्मुखी बनना है और चेक करना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है। कहाँ कहाँ तक हम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मुरली बहुत पावरफुल है तो हम उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो 5 मिनट हम लेते हैं पहले। आप लोग मतलब 5 मिनट में फटाफट अपने जो पॉइंट से बताएं, फिर हम ले रहे हैं मुरली, है ना। क्योंकि लास्ट लास्ट क्या होता है, फिर टाइम नहीं रहता है। पहले सब बहुत स्लो जाते हैं, फिर टाइम कम पड़ जाता है ना। अच्छा, ओम शांति। जिसको भी पॉइंट बताए ना जल्दी जल्दी बताए। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज तो आ रही है ना? क्यों सभी चुप है? बाबा ने अंतर्मुखी होने का बोला है, क्लास में चुप रहने का नहीं बोला। हम्म, अगर कंफर्टेबल हो तो पॉइंट बताएं सभी। कोई भी नहीं? ठीक है, चलो हम ही शुरू कर लेते हैं। जी बोलो ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम आवाज शांति। नहीं आ रही है क्या? ओम शांति।
अर्थात वो मुख मुख से बोलने नहीं बोलने और कार्य करो शांति तो में। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि बहुत नेटवर्क इशू है, तो आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आप ऐसी जगह जाए जहाँ आपका नेटवर्क प्रॉपर हो, फिर आप पॉइंट बताएं। कहीं आप जगह चेंज करके देखो। ठीक। ठीक है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। किसी को नहीं बोलना है, अगर किसी को बोलना है तो फटाफट बोले, टाइम वेस्ट हो रहा है। चंपा बेन, आपको कहना है कुछ? माइक कौन है आपका? माइक ऑन हो रहा है लेकिन किसी की आवाज हमें नहीं आ रही है। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? अब आई, बोलो। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान को पुकारते हैं, आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मनुष्य को पता नहीं है आत्मा गोरी कैसे बनती है, कहाँ तक हमारे में सफाई है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह से सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। तो एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माएं अपने माइक पर जरा अटेंशन दे, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग होता है ना। अगर रिकॉर्डिंग जा रहा है, जो भी आत्माएं सुने, तो उनकी सेवा होनी चाहिए, ना कि कोई हमसे डिस्टर्ब हो। अटेंशन प्लीज। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा ही वेस्ट हो रहा है। तो बाबा ने आज कहा, पूरी वाणी बहुत पावरफुल है आज की, बहुत ही धारणा युक्त वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो और मुख से कुछ भी नहीं बोलो। हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। तो पूरी शांति पर और क्रोध पर बाबा ने कहा है कि अंतर्मुखी बनना। तो जो मम्मा के महावाक्य अभी हमने सुने थे लास्ट, है ना, तो उसमें क्या कहा था मम्मा ने, भाई अंदर जाओ। मतलब हमारी जो चर्चा हुई थी कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को देखना है, फिर हमें बाहर आना है। मतलब मैं पहले अंदर जाऊंगी, तो जैसे मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा स्वधर्म शांत है, और फिर मैं वाचा में आऊँ, फिर मैं संकल्प करूँ। तो कितना गहरा पुरुषार्थ है। हम जो ये कर रहे हैं, हम सब बाहरी बाहरी पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक्चुअल में हम जो ये कर रहे हैं ना, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ होता है जो अंदर अंदर चलता रहता है, जो किसी को दिखता नहीं है, और जो गुप्त होता है, और जो परिवर्तन लाता है, जो महसूस तक। मनीषा बहन, आपका माइक सेकंड टाइम ओपन हो गया, ध्यान रखो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी बनना है ना। तो चुप रहने का मतलब क्या है? भाई कोई सामने आपको, कोई आत्मा हमारे सामने है, हाँ, वो कुछ बोल रही है। हेलो मनीषा बहन, नहीं आ रही है आपकी आवाज। आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो तो प्लीज उसको हटा दो, क्योंकि डिस्टर्ब भी बहुत हो रहा है, टाइम भी जा रहा है। अब ब्लूटूथ हटा के फिर बोलो। सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज, मनीषा जी? ब्लूटूथ हटा दे फिर, अगर बोलना है तो। हाँ,
तो बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी बनो और चुप रहो। और फिर बाबा ने प्रश्न किया है, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। फिर किसी को बोलना हो तो बोलना लास्ट में, है ना। तो तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बाबा ने इसमें क्रोध के बारे में कहा है कि कहा जाता है जहाँ क्रोध है ना, वहां के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो ये हमारी जो धारणा है, किसी के घर का खाना नहीं है, पीना नहीं, तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा हमें आज उपाय दिखा दिया है ना। कि देखो, क्रोध ही जो होता है, और कहीं हर जगह क्रोध है, ऐसा तो है नहीं कोई घर एकदम शांत है, कहा कोई क्रोध ही नहीं कर रहा। बाकी सब विकार तो है ही है। हाँ? और कोई राजयोगी तपस्वी मूर्त आत्माएं तो है भी नहीं। और ब्राह्मणों में भी नहीं होती सब। तो ब्राह्मणों में भी बहुत अटेंशन रखना है, कहीं भी जाकर किसी के घर का, हाँ, चाहे वो आत्मा धारणा कर रही है नहीं कर रही है, किसी के हाथ का कुछ भी खा लिया, अच्छा ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो चलता है, ऐसा नहीं, बहुत अटेंशन रखना है। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, जहाँ क्रोध होता है ना, वहां का, हाँ, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा था, वो इस भूत के कारण खाली हो गया है। तो भारत इतना प्रॉस्परस था, इतना सुखी, इतना धनी था, हाँ? और ऐसे ही क्रोध के, ऐसे ही भूत के कारण कहीं ना कहीं क्रोध आया, कहीं काम आया। आप देखना, हमारी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें, हाँ, तो उसमें युद्ध इतने हुए हैं, हाँ? और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हमारे वहां आए, तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के जो राजाएं थे उनको विलासिता पर अग्रसर कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे सिस्टम्स लाई गई, जो वो राजा क्या अपने आप को राजा समझते थे, पावर कुछ भी नहीं थी उनके पास, और लेकिन वो काम क्रोध के बस हो गए थे। मतलब जल से करो, है ना, मौज करो। और यहाँ क्या होता था, वो लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे भाई, टैक्सेस वगैरह वो कलेक्ट करते थे, पूरा धन संपदा अपने हाथ में कर ली, अपनी मुट्ठी में कर ली, और वैसे ही उनको कंगाल बना दिया, मतलब कहीं का नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं वो विकार था, हाँ, वो आलस्य था, वो विलासिता थी उनके अंदर। तो उनको उनकी वजह से वो गिरे। तो हमारी कमजोरी थी, तब दुश्मन हम पर हावी हुआ ना। कहने का भावार्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी होती है, तब कोई दुश्मन हम पर हावी हो जाता है। तब हमारे अंदर की वो कमी कमजोरी, अगर हम अटेंशन नहीं देते हैं, तो हम पर हावी होकर वो माया का स्वरूप लेती है। बाकी माया कुछ है ही नहीं, माया का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो बाबा अपने बच्चों को बस आत्मग्लानि के भाव से बचाने के लिए माया 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 करते हैं। बाकी हमें तो कभी पुरुषार्थ में माया का नाम नहीं लेना है, हमारे जीवन में माया है ही नहीं। हाँ, मेरे अंदर ढेरों कमियां हैं, ढेरों कमजोरियां हैं, बहुत अवगुण है, लेकिन हाँ, वो मेरी कमी है। जो रावण का स्वरूप है, कहीं 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 ना कहीं पांच विकारों की जो आदतें थी, उसके संस्कार स्वभाव बस वो मुझसे निकल रहा है। लेकिन माया आ गई, ऐसा हमारे जीवन में वो शब्द कभी नहीं आना चाहिए। वो हमारा पुरुषार्थ ही नहीं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं होती है ना, वो धारण करना होता है। ऐसा नहीं है कि धारणा सार में बाबा ने ये बता दिया, ये करो। ऐसा नहीं है कि हमने खान पान की धारणा कर ली, ब्रह्मचर्य की धारणा कर ली और हमारी धारणा हो गई, नहीं। धारणा क्या है, मेरा एक एक संकल्प पर, मेरे एक एक सोच पर, मेरे एक एक कर्म पर मेरा अटेंशन रहे, और मुझ में सुधार आए, मैं सुधरूं, मैं बदलूं, मुझ में परिवर्तन आए, ये होती है धारणा, है ना। तो बाबा ने इसलिए कहा कि भारत के, ऐसे ही भारत खाली हो गया, कंगाल हो गया। तो इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। देखना, क्रोध करते हैं तो आंखें लाल लाल हो जाती है, मुख लाल लाल हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इतना पावरफुल हो जाता है। और कई बार किसी को तो अटैक भी आ जाता है, इतना ब्लड सर्कुलेशन हाईएस्ट हाई पीक पर जाता है, बीपी हाई हो जाता है ना। कितना नुकसान करता है। तो जो आत्मा क्रोध करती है, सबसे पहले वो नुकसान अपने आप को करती है, फिर जिसको सुनाती है, क्योंकि क्रोध के भूत के वसीभूत है। जैसे वो स्थूल में कोई भूत आ जाता है, किसी को ओवर पावर कर लेता है, वो आत्मा वो नहीं रहती है, फिर जो आत्मा आती है वो उसको ओवर पावर करती है। तो जब क्रोध हम पर चढ़कर बोलता है, तो जो होता है वो नहीं निकलता, जो गलत अनप शनप शब्द, गलत शब्द, उल्टे बोल निकल जाते हैं, कड़वे बोल निकल जाते हैं, जो किसको बहुत दुख देते थे। कई बार क्रोध, कोई इंसान खून कर देता है, कैसे कर लेता है, एक सेकंड में किसी का खून हो जाता है, क्यों? कि एक सेकंड उसने अपने क्रोध को नहीं जीता था, एक सेकंड के लिए उसके अंदर क्रोध आ गया। कई जेल में जाकर पूछा गया कईयों को कि भाई क्या हुआ था अचानक, ऐसी ऐसी हस्तियां, तो उनको पूछा गया कि अचानक क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला 1 मिनट के लिए क्रोध आ गया और मेरे से ये काम हो गया, मेरे से ये भूल हो गई, और पूरी जिंदगी फिर पश्चाताप में जाती है। तो आज बाबा ने वो भी जेल वाले
आत्माओं को भी याद किया है। तो देखो क्रोध कितना भयंकर भूत है और हम सभी को उसका तो अनुभव है ना। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बनकर निकालो। अंतर्मुखी मतलब क्या करोगे? अपने अंदर में जाओगे, बार बार अंदर में जाओ, बार बार देखो कहाँ मेरे अंदर, क्योंकि बाबा ने वो बताया ना भाई, चिड़चिड़ापन क्रोध के अंश बताए ना। तो क्रोध को ऐसे ना ढूंढ पाओ तो क्या करोगे? हाँ? तो क्रोध को ढूंढने के लिए देखो, अच्छा मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, हाँ? मेरे अंदर रोब आ रहा है, अच्छा मेरी आंखें बड़ी हो रही है, देखो घृणा आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, किसी के प्रति नफरत आ रही है, किसी के प्रति ये आ रहा है कि अच्छा ये तो सुधरने ही वाला नहीं है, जाने दो उसको, ऐसा आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्रोध के अंश है। तो क्रोध ऐसा नहीं, अब ब्राह्मण बच्चे ऐसे बवाल वाला क्रोध तो करते ही नहीं है, कुछ तो ऐसा भी कर लेते, लेकिन हम नहीं करते हैं, मोस्टली मोस्टली नहीं करते। तो हमारे अंदर ये बाल बच्चों के स्वरूप में आएगा ऐसे। हाँ? तो जिन्होंने क्रोध का चार्ट देना शुरू कर दिया है वो जरा अपना हैंड रेस करे, क्योंकि माइक ऑफ है सबके। हाँ, हैंड रेस करना अगर आता हो तो कर लो। क्रोध का चार्ट बात हुई थी हमें कि सबको क्रोध का चार्ट देना है, पोता मिल देना है, जो बाबा ने क्रोध पर मुरली चलाई थी तब। हाँ, तो जो दे रहे हैं वो हाथ खड़ा करो जरा, बताओ हमें। और फिर बाबा हम मुरली आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक देख लो आप, फिर लास्ट में हम माइक ऑन करेंगे। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखी क्या होता है? जो अंदर से, अंदर के मुख का मौन, मतलब मेरा मन कुछ एक शुभ संकल्प में स्थित हो जाता है। मैं आत्मा, मुख का मौन तो हो ही नहीं सकता एकदम कंप्लीट। चलो मैं मुख का मौन कर लेती हूँ, मतलब मेरा अंतर मन का मौन क्या होगा? मैं बाहर से अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हूँ, लेकिन अंदर तो बवाल मच रहा है, तूफान मच रहा है। तो क्या करूं मैं? तो मैं एक शुभ संकल्प में, कुछ भी नहीं समझ में आता, बस मैं एकदम शांत हूँ। देखा कई बार हमने वो, उस बार भी, उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी भी, क्रोध आता है तो क्या होता है। बाबा ने एक कितनी प्यारी विधि बताई है ना। कुछ नहीं करो, मीठा बाबा बोलो, बताई थी ना। गलती से भी क्रोध आ जाता है तो क्या करो, मीठा बाबा। और हमारा ये डिस्कशन हुआ कि भी क्रोध आता है तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक काउंट करो, इतने में क्रोध दब जाता है। ये विधियां हैं, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। तो सब अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब आता है अंदर से तुरंत चेक करो। अच्छा ईर्ष्या आई, मतलब क्रोध है। अच्छा नफरत है, मतलब क्रोध है। अच्छा इसका ये काम मुझे पसंद नहीं है, मतलब मेरा अहंकार है, क्रोध के रूप में आ रहा है ना। तो कोई हमारी बात नहीं मान रहा और मेरे अंदर हलचल हो रही है, तो वो क्रोध ही है, वो अहंकार ही है। तो मुझे अपने आप को बार बार चेक करो, इसलिए बोला अंतर्मुखी हो जाओ। एक संकल्प में स्थित कैसे होंगे? तो मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बस मैं एकदम शांत। और एक सेकंड अगर हम ठहर गए ना, हमारे से विकर्म होना, हम बच जाएंगे उस विकर्म से। ठीक है। तो आत्मा समझ बाप को याद करो। और तुरंत बाबा ने विधि क्या बताई? क्या करो, आत्मा समझकर बाप को याद करो, मीठे बच्चों अंतर्मुखी बनो। घर में क्रोध नहीं करना है, क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। भोजन खाकर अपने धंधे ऑफिस में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। मतलब जो भाई पांडव होते हैं तो उनका ज्यादातर होता है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो धैर्य एकदम नहीं रहता है। तो ऑफिस में भी पूरा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, तो जो माताएं जितना पुरुषार्थ कर लेती है उतना शायद वो नहीं कर पाते हैं कहीं, और उसकी वजह से वो क्रोध या कोई और भी विकार उनके ऊपर हावी होता है। तो बाबा ने आज उनके लिए भी कहा है कि भी जाओ ऑफिस में, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ आप बहाना बनकर चुप रहे हो, शांत रहो। जहां जरूरत नहीं है मत बोलो। जो भी वर्किंग है यहाँ, तो जहां जरूरत नहीं है, हम देखेंगे ना, हम अपने आप को देखते हैं, तो हमने अपने आप को बहुत चेक किया हुआ है ऐसे। तो ऐसा होता है कि जरूरत नहीं होती और हम बोलते होते हैं, मतलब सामने वाली आत्माएं भी कहती है अरे चुप हो जाओ। मतलब सब हमें याद दिला रहे हैं कि बेटा तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू चुप हो जा। बाबा कह रहा है, सब कह रहे हैं, लेकिन हम चुप ही नहीं हो रहे। और इतना वो विकार हम पर चढ़ा हुआ होता है ना। तो बार बार अपने को याद दिलाओ, बार बार आत्माभिमानी अवस्था है ना, चुप रहो, शांत रहो, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है। अंतर्मुखी रहना है, बिल्कुल मीठा बनना है ना, मीठा, एकदम मीठा। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। तो ना मेरा मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, किसी ना किसी, कोई भी प्रकार से मैं किसी को दुख ना दूं। लड़ाई आदि करना यह क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा है क्रोध। तो यह रावण पने की निशानी है। क्रोध वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब मैंने बोला क्रोध क्या है? भूत है। क्रोध वाला क्या है? आसुरी संप्रदाय है ना। तो उनको ज्ञान,
उनको ज्ञान नहीं, मतलब वो सामने वाली जो आत्मा है उनको तो ज्ञान नहीं है, वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वालों के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं रोज मुरली क्लास करने चाहती हूँ, मैं व्हाइट कपड़े पहनकर रोज एक ब्रह्मा कुमारी बनकर, है ना, इतने सालों से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, पूरी दुनिया मुझे देख रही है कि मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं ओम शांति कह रही हूँ बड़े प्यार से। हाँ, और मेरे घर से जोर जोर से आवाज आ रही है मेरी ही लड़ने की झगड़ने की, तो कितनी गंदी बात है ना। डिस सर्विस हो जाती है ना, अरे ये ओम शांति में जाकर भी ऐसे हैं, इससे अच्छा ना हम घर में बैठे हैं, इतना जल्दी उठते भी नहीं है, अपने जलसे से जिंदगी तो जी रहे हैं। कौन आएगा, कौन बनेगा बाबा का बच्चा। तो एक तो बाबा का परिचय देकर पुण्य आत्मा बनना है, और ये तो हम और ही डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा शांत रहना है। मीठे बच्चे वाली जो लाइन है ना, उसमें पूरी मुरली का सार आ जाता है। चुप रहना है, शांत रहना है, हर कार्य शांति से करना है। कहा जाता है ना, एक चुप 100 सुख, है ना। तो हम तो बोले एक चुप, है ना, लाख सुख। एक चुप, एक मेरी एक चुपकी सबको सुखी बना देती, इसलिए चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है ना। तो ये बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए, मुख से कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए, बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। तो कहाँ क्रोध होता है, जहाँ क्रोध होता है वहां अशांति रहती है। क्रोध किया तो बाप का नाम बदनाम कर लेंगे। एक बार भगाया, अगर क्रोध को एक बार भगा दिया तो आधा कल्प के लिए भूत होंगे ही नहीं। अब ये 5 विकार फुल फोर्स में है, ऐसे समय ही बाप आते हैं जब विकार फुल फोर्स में होते हैं। विकार की अति हो जाती है तब भगवान को आना पड़ता है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है, और घर को भी तपा देते हैं। देखो, जब मंदिरों में जाते हैं वहां भी इतने शांति के वाइब्रेशंस फील होते हैं, जब मधुबन में जाते हैं इतने शांति के वाइब्रेशन। तो जहां मैं आत्मा दिन रात तपस्या कर रही हूँ, हाँ, 2-2 3-3 टाइम हम भोग लगा रहे हैं, पूरा दिन हमारे घर में ज्ञान योग के वाइब्रेशन से हो रहे ना। सभी के जो ऑनलाइन जुड़ते हैं उनके सभी के, मैं कह सकती हूँ कि नहीं, सभी के घर में ये वाइब्रेशन दिन रात, मतलब हमारा नून तक तो संगठन का सब कुछ चलता रहता है, ज्ञान योग साथ साथ में। और सभी उसके बाद भी करते ही होंगे, मैं ये समझ कर चल रही हूँ, है ना। तो देखो क्या वाइब्रेशंस वहां बनते हैं, और वहां वही आत्मा, फिर ज्ञानी योगी आत्मा, वही तपस्वी आत्मा तपती है, तो सारे वाइब्रेशन किड़किड़े कर देती है। मतलब एक जैसे खीर होती है, उसके अंदर एक विष का बूंद डाल दो तो वो खीर खीर थोड़ी रहती है। तो वैसे हम पूरा ही क्षीर खंड होकर रहते हैं पूरा दिन। एक बार क्रोध आ गया, सब कुछ हमने विष कर दिया, सब कुछ बेकार हो गया, पूरा वाइब्रेशन हमने तोड़ दिया, है ना। तो कोई भी क्रोध करे अगर घर में भी, लेकिन मुझे शांत रहना है, मुझे चुप रहना है। उस वाइब्रेशन को जो हमने बनाया ना, अमृत वेले से तो रात रात तक हम बहुत मेहनत करते हैं इस वाइब्रेशन को बनाने के लिए। अगर दूसरों के घरों से हमारे वाइब्रेशन को अगर मेजर किया जाए तो आई एम डैम श्योर कि हम सबके घर के वाइब्रेशन बहुत हाई आएंगे, है ना। लेकिन उस वाइब्रेशन को मेरी ही वजह से मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखनी है, अटेंशन रखना है। तो क्रोध वाले याद नहीं कर सकते, देखो, याद नहीं ठहरती, मतलब क्रोध बहुत करते हो, फिर बोलो मैं आत्मा शांत, शर्म आएगी, बोल ही नहीं पाएंगे हम अपने आप को, ऐसे अंदर मन खाती रहेगी, है ना। तो याद भी नहीं कर सकेंगे। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। देखो, याद है उसका एक ही प्रूफ है कि वो आत्मा शांत है। याद है उसका एक प्रूफ है कि वो धारणा युक्त है, योग युक्त है, युक्ति युक्त है। याद का मतलब ही क्या, उसमें परिवर्तन है, उसमें महसूसता है। हाँ, वो मीठी है, वो प्यारी है। बाबा उससे मनसा वाचा हर कर्मणा, हर प्रकार की सेवा ले रहा है। ये है याद के प्रूफ है, साबिती है कि हाँ मैं बाबा को याद कर रही हूँ। याद है तो उसको मुरली खींच रही है, याद है तो उसको सेवाएं खींच रही है। याद है तो कोई कारण ही नहीं है कि मेरा ये कारण था, मेरा वो कारण था, इसलिए मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने चार्ट नहीं दिया। हाँ, कुछ भी कारण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ निवारण स्वरूप आत्माएं, है ना। तो कोई भी कारण है मतलब याद नहीं है, या कारण मतलब क्या, बहाने, है ना। कारण होता क्या है, बहाने बनाते हैं, वो तो कारण होता है। तो हमें कभी किसी पुरुषार्थ की वजह, कोई सेवा के लिए हमें बहाने नहीं चाहिए। हाँ, है, ऐसा नहीं होता है कि स्थूल काया में बहुत बिजीपना होता है, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं, हम खुद ही बहुत बिजी है। लेकिन करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सुनना भी पड़ता है। हम सब कुछ भी अपने कंफर्ट जोन में लेकर चल रहे हैं, और फिर मैं बोलूं मैं सेवा भी करूं, मेरी तपस्या भी हो जाए 4 घंटे की, है ना, मेरे से बाबा सब सेवा भी कराए और मेरी अवस्था भी बन जाए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत बहुत अटेंशन रखना है। अपनी अवस्था बनाने के लिए मुझे एकदम शांत रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। हाँ,
अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा, समय से समय को चुराओ, क्योंकि बहुत बिजी टाइम है और अब और भी बिजी आने वाला है ना? अगर हम शांति के सदर्भ में ही नहीं टिक पाएंगे तो हम आगे का कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। यदि यही हमारा सबसे पहला, जब आते हैं तो सबसे पहला वर्ड ही क्या सुनते हैं यज्ञ में? ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस ओम शांति के यथार्थ स्वरूप को धारण कर लो, बस यही पुरुषार्थ है, और कुछ पुरुषार्थ ही नहीं है ना? तो जो याद करते हैं वो सदैव शांति में रहेंगे। तो बाबा ने कहा हमें चेक कर रहा है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है ना? कहाँ तक हमारे में वो सफाई सच्चाई आई है, कहाँ तक आत्मा समझकर हमें अपने को हमने आत्मा समझकर बाप को याद किया है। ये सारा आज का चेकिंग है जो हमें सबको रात को सोने से पहले बाबा को देना है। पूरा दिन इस पर चेकिंग रखना है हमें, है ना? मोह लोभ, ये सब भी सारे भूत है, ये भी कम नहीं है। बाबा ने कहा ये सब रावण की सेना है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। हाँ, कोई बोले मेरे से आत्मा समझा नहीं जाता, तो क्यों? कि इतना बाहर देख रहे हैं, इतनी बाहर मुक्ता है, इतने इधर की पंचायत, उधर की, हाँ, इसका ये क्यों नहीं, उसका वो क्यों नहीं, सब बाहर का देख रहे हैं, लेकिन अंदर का कुछ देख ही नहीं रहे। क्योंकि वो चीर शांति, वो शांति का सागर तो मेरे भीतर समाया है। कभी शांति से बैठे हैं अपने पास बैठो, अब खुद के पास बैठो। अगर नहीं बैठ सकते हो ना, तो समझ लो मुझे मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, मतलब मैं कैसी होऊंगी? जो मैं खुद के साथ ही शांति से नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं औरों को क्या सुख और शांति दे पाऊंगी? मैं क्या देवकुल की आत्मा बन पाऊंगी? है ना? तो देखो मैं खुद के साथ बैठती हूँ कि नहीं? जब मैं बैठती हूँ तो मुझे खुद से ही शांति फील होती है कि नहीं? कि हमें चेक करना है ना? पूरी ही मुरली क्रोध पर है, मतलब क्रोध हमें चैलेंज करना है। चैलेंज कर रहा है कि मुझे शांत रहना है ना? इसलिए शांति का अभ्यास ज्यादा करना है हमें। बाबा जानते हैं जो बच्चे घरों में रहते हैं, देखो बाबा ने हमें टारगेट किया। जो बच्चे घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो फिर सेंटर पर आने में शांति कैसे रहेंगे वो? तो शांति वहां भी नहीं रह सकती उनकी। हाँ, तो जो जरा सा भी क्रोध में है ना, तो उसको आज से निकाले, क्योंकि बाबा हमें बता रहे हैं कोई भी देह से प्यार हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई, कोई की भी देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उनकी ही याद आती रहेगी। देह से प्यार हो गया मतलब उस आत्मा की ही याद आती रहेगी, बिल्कुल शांति। मतलब बुद्धि का योग बाबा से लगेगा नहीं। अब शांति के सागर से योग नहीं लगेगा तो शांति कहाँ से आने वाली है? तो फिर क्रोध आएगा ना। हाँ? किसी में फंसे हैं, मतलब काम का भूत तो है ही, फिर काम का भूत होता है तो क्रोध ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो काम है तो क्रोध है, फिर लोभ मोह अहंकार तो अपने आप आ जाते हैं, है ना? तो ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो सारे विश्व से भूतों को भगाने के लिए ही बाप आते हैं। हाँ, लोभ का भूत भी कुछ कम नहीं है। हाँ, तो किसी को इच्छा हुई होगी तो बाबा ने कहा ये अंडा खाऊं वो खाऊं, है? आसक्ति होती है भोजन के लिए, कहीं छोड़ देते हैं, छोड़ने के लिए तो छोड़ देते हैं, फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने का याद भी आता रहता है। तो बाबा ने बोला ये भी लोभ है। लोभ के बारे में बाबा ने आज बताया। तो देह अभिमान में आने से दिल होती है कि बाकी पहनूं। अब देखो ये किसी को गले लगा ले, किसी को प्यार करे, कोई तो मेरा कंपेनियन चाहिए, है ना? इतना तो कर, इतने में कहाँ पवित्रता खंडित होती है? नहीं होती है ना, पवित्रता खंडित होती है। हाँ, ये करूं, हाँ, फिर सारी कमाई चट हो जाती है। तो बाबा सारे विकारों को देखो साथ में लेकर चल रहे हैं आज, है ना? तो भारत का जो घड़ा, बड़ा मटका था जो सोने के हीरो से भरा था, वह अब खाली हो गया है। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है? अविनाशी बाप ही अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले होते हैं ना, उनको अपना नशा कितना होता है, जैसे वो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनको बहुत नशा होता है, अरे मैं क्या हूँ, तो मैं तो आत्मा गोरी हो रही हूँ ना। हाँ? मैं तो परमात्मा के साथ से मैं आत्मा ज्ञान योग से गोरी हो रही हूँ, तो मुझे कितना रुहाब, कितना नशा होना चाहिए? उनके पास कुछ नहीं है, सब खोखला खोखला है, तो भी उनको इतना नशा है, और मैं तो अंदर से साफ और शुद्ध हो रही हूँ, अंदर से गोरी हूँ, तो मुझे कितना नशा होना चाहिए? हाँ? फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये रूहानी योग बल है जिससे हम रावण पर जीत पाते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, है ना? ये विश्व का राज्य हमसे कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तो मीठे बच्चे तुम क्या थे, और अपनी हालत तो देखो, कितनी भक्ति की। हाँ, पहले भूत एक भी भूत नहीं निकाल सके, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमने एक भी भूत हमारे अंदर से निकाल नहीं सके, क्योंकि सबको पता है क्रोध बहुत खराब है, लेकिन सबने क्रोध किया ना। और देखा तो कुछ ऋषि मुनियों को भी हमने तो देखा,
तो वो तो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। अब तपस्वी मूर्त आत्माओं को कभी क्रोध आता है क्या? नहीं आता, है ना। यही बताता है कितना देह अभिमान है ना। तो बाबा कह रहे हैं, कोई से दिल लगाई भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया, उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत पावरफुल बात कह रहे हैं बाबा। हाँ, मतलब किसी के प्रति हमारा आकर्षण है, ऐसा होता है कि ला उनको गले लगा ले। बाकी पहनना मतलब गले लगाना। तो बाबा ने कहा उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है, अंदर में दिल खाती है, बरोबर में अछूत हूँ। तो हमें चेक करना है, ऐसा नहीं कि आत्मग्लानि में जाना है। अगर कहीं है तो वो हमारा संस्कार नहीं है, वो माया रावण का संस्कार है। तो ग्लानि के भाव में नहीं जाना, लेकिन उसको निकाल दो। बाकी पहनो ना, बाबा को पहनो ना, जो करो बाबा के साथ करो ना, है ना। वो बाबा से इतना लव करो, इतना लव करो कि वहां से लव धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आत्मा अभिमानी अवस्था ऐसी अवस्था है, अपने आप सब कुछ करा देती है। हमें किसी से दूर होने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप हो जाएंगे, पवित्रता अपने आप धारण हो जाएगी जब मैं आत्मा बार बार अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करूंगी तो, है ना। तो देह सहित सब कुछ बोलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है, शरीर याद भी ना आए, तब उच्च पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए हुए हैं। तो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। अगर 8 रत्न में आना है तो एक सीधा सा बाबा ने उपाय बता दिया, ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। 33 करोड़ में से 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे और उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे कि स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो मंजिल बहुत भारी है, सारा ड्रामा बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं, वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बने हो, देखो बाबा निश्चय करा रहा है, कितनी बारी हम देवता बने हैं, अनगिनत बार बने होंगे। शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप की शिक्षा पर अमल करना चाहिए, है ना। तो ये पूरी मुरली का सार था। फिर बाबा ने वरदान दिया है, ईश्वरी विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। तो एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। हाँ? ड्रामा में इस विधान की विधि नूती हुई है। बाबा का विधान है कि भाई एक कदम आपका और 1000 मेरे, है ना। लेकिन मुझे पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। अब मैं पहला कदम ही नहीं उठाती, और पहला कदम है क्या हमारा, एक संकल्प कि नहीं मुझे ये करना है। मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा, कल से मुझे अमृत वेला करना है, ये मेरा हिम्मत का एक कदम। फिर मैं अलार्म भी रख रही हूँ, है ना। उस दिन पेपर भी आता है कि रात तक नींद ही नहीं आ रही, फिर भी मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है। तब वो दृढ़ निश्चय मेरा निश्चय होगा तो बाबा मुझे मदद करेगा, और बाबा मुझे उठाएगा और योग की बहुत प्यारी अनुभूति भी कराएगा, है ना। तो ये विधान है, और हमने क्या किया, उसको विधि में ले आए, तो हम संपूर्ण सफलता मूर्त हो जाएंगे। तो अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते, है ना। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि हो। विधि से हिम्मत का कदम तो रखो, तो बाबा मदद करेगा ना। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो, तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन कोई जैसी तैसी बात थोड़ी है। मतलब मैं नंबर 1 आत्मा, क्योंकि वैसे नंबर 1 तो मम्मा बाबा है, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने बोला फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत सारे आ सकते हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था ये, है ना। तो मैं वो सर्वोच्च नंबर 1 पद प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ करूँ, है ना। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एक नामी के अवतार बने। जो मेरा संकल्प का खजाना, उसको मुझे वेस्ट नहीं करना है ना। तो मैं क्या करूं, एक नामी के अवतार बन जाऊं। फिर आज का अव्यक्त इशारा है, भले ये पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है। जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है ना? तन पुराना है, इससे डिटैच भी रहना है, इसमें ममत्व नहीं रखना, लेकिन इतनी इसकी अहमियत होनी चाहिए कि नहीं ये तन भगवान का है, इसको मैं गलत जगह यूज नहीं कर सकती। ये बाबा का रथ है ना। इसमें शिव की चैतन्य मूर्त बसी हुई है। ये पूजनीय स्वरूप है, मैं पूजनीय स्वरूप आत्मा, तो इस तन को मुझे संभालना है, और इसको मैं कहीं भी गलत जगह यूज नहीं कर सकती हूँ। ये मंदिर है एक, है ना। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने। इसलिए आत्मा अभिमानी बन कर्मयोगी, कर्मयोगी द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्म योगी की स्टेज है। क्या करना है, मैंपन से मुक्त हो जाना है ना। तो यही कर्म योगी की स्टेज है। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। सॉरी, सबके माइक मुझे म्यूट करने पड़े क्योंकि मनीषा बहन का माइक इतनी सारी बार चालू हो गया, तो सभी को मुझे म्यूट करना पड़ा। अब किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है
सिर्फ 4 मिनट है, आज भी हमारी संडे की वाणी नहीं हो पाई, तो हम सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। अब किसी को कुछ बोलना है तो बताएं, हमने अनम्यूट किया है। कोई माइक ओपन करके देखो तो हो रहा है। माइक ओपन हो रहा है क्या? तो ट्राई करो तो। अलाउ किया है मैंने, देखो तो। अगर नहीं हो रहा तो मैसेज करो आप, तो पता चले मुझे। कोई मैसेज कर सकता है तो करो। श्वेता बहन, नहीं हो रहा। ओके, सॉरी, मैंने आप लोगों के मैसेज ही नहीं देखे। हमने अनम्यूट तो किया। वो देखो गया अब। दीदी। हाँ, दीदी सॉरी सॉरी, जी चलो। दीदी, ओम शांति, मैं मुरली के पॉइंट्स बोल रही थी, आई थिंक सुना ही नहीं आ रहा था वहां पे। इतना डिस्टरबेंस, आप रिकॉर्डिंग सुनना, इतना डिस्टरबेंस हुआ और उसकी वजह से आज मुरली इतनी लेट हो गई। सॉरी, लेकिन ध्यान रखा करो आप, ब्लूटूथ यूज मत करिया करो, बिल्कुल ब्लूटूथ कोई यूज नहीं करेगा, मैं खुद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता और बहुत डिस्टर्ब होता है ना। तो मुझे पता चल तो गया कि दीदी, टाइम मैं भी तो नहीं है। कितनी देर से दीदी मस्त पॉइंट बोल रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि मीन्स किस रीति से डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, कितनी बार हमने म्यूट किया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी और बहुत दूर से आवाज आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, चलो जो हुआ उसको सॉरी पुष्ट। दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बता सकते हो। अभी 2 मिनट है हमारे, बहुत टाइम चला गया, अभी 2 मिनट है, किसी को बोलना है तो बता दो। चलो, किसी को पॉइंट बतानी है, आज की मुरली से क्या धारण करे, सबने मुरली सुनी ना अच्छे से? बोलो शीतल बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा कैसे गोरी बनती है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाबा ने कहा कि जो बाप को और रचना को नहीं जानते वो है नास्तिक। फिर बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि कहाँ तक हमारे में सफाई और कहाँ तक हम आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा कहते हैं अब मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे, बाकी कोई चीज है नहीं। ओम शांति। जल्दी जल्दी बताए, टाइम नहीं है ना, 12 बज गए। जी दीदी, बाबा को एक बहुत प्यार से याद करके हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, बाप को याद करना है तो शांति हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के कर्म भी विनाश हो जाएंगे और मन में अपना हो करके रहना है। और ऑफिस में जाए या गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उस करते बनाते खाते चुप रहकर शांति में रहना है, तो वही हमारा स्वधर्म है। जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पूरी देह हरि से जी नहीं लगाना है, देह सही सब कुछ भूल जाना, या कि ऐसे स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार
भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। ओम शांति। क्रोध मुक्त होना है, लेकिन आज उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे हम सभी? हम आठ रत्न में भी आ सकते हैं, बाबा ने बोला अष्ट रत्न में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए, है ना। तो जितना हमारा मुरली पर अटेंशन रहेगा, उतना ही मेरा मनन चिंतन चलता रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, आज हमें ये रह गई। अंतर्मुखी हो गृहस्थ व्यवहार में रहना, और यही मन मना भाव है। तो मन मना भाव की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी बाबा ने आज, है ना। अंतर्मुखी होकर गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने अंदर अंदर अपना चेकिंग चलता रहे, है ना, अपने अपने अंदर। उसके लिए हमने चार्ट में एक पॉइंट भी बताया है कि हम कौन से गुण और कौन से शक्ति पर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उस वक्त हम कौन सा गुण शक्ति यूज कर रहे हैं। जब ऐसे अपने आप को चेक करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की अंदर चेकिंग चलती रहती है, मतलब हम व्यर्थ में नहीं जा रहे, और तुरंत अटेंशन आएगा, अच्छा मुझे ये गुण और शक्ति यूज करना है, अच्छा ये है, अच्छा ये है ना। तो ये होता है अंदर अंदर जो रहते हैं, हमारे अंदर अच्छी अवस्था रहती है, तो यही मन मना भाव हो जाता है। तो मन मना भाव की तो हमारी यात्रा है, इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर रहना है, हाँ? और बाबा ने खुद कहा है कि मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, मतलब शांति लाने का एक ही उपाय है, आत्मा समझकर बाप को याद करो। और किसको कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। जी। दीदी आपने ना शुरुआत में मतलब जब आप मुरली के पॉइंट बता रहे थे, तब आपने क्रोध के ऊपर एक पॉइंट बताया था। जैसे हमें लगता है ना कि जैसे हम चिल्लाना या एकदम मुंह लाल हो जाना, हम उसको क्रोध कहते हैं, पर आपने और भी एक कुछ पॉइंट बताया था। मेरे ख्याल से शायद ऐसा कुछ था कि अगर हमारे जैसे हमारे हम जो चाह रहे हैं उस तरीके से चीज नहीं हो रही है, तो अंदर जो हमारे अहंकार आ जाता है या हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कुछ आपने एक पॉइंट बताया था, आप उसके बारे में एक बार से बता सकते हैं? सपोज मैंने घर में बच्चे को बोला, बच्चे आपको ये करना है ना, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है। मैंने 2 बार कहा, मैंने 4 बार कहा, मैंने 10 बार कहा, वो नहीं मान रहा, तो क्या होगा, मेरा थोड़ा एटीट्यूड चेंज होता है, मैं रिएक्ट करने लगती हूँ, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आएगा मेरे अंदर, वो अहंकार आएगा कि मेरा बच्चा है, मतलब वो मैंपन आ जाता है मेरे अंदर, मैं रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, मैं सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहती हूँ। तो वो जो अहंकार आया है मेरे अंदर, तो तब मेरा एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। तो मेरी वृत्तियों में जो क्रोध अभी भी भरा पड़ा है, वो किसी ना किसी माध्यम से, क्रोध सीधा नहीं आएगा, या आंखें ऊंची हो जाएगी, या हमारा मुंह फूल जाएगा, मतलब हम उनसे बात नहीं करेंगे। हाँ, बोला बाबा ने मौन रहो, तो ये ऐसा मौन थोड़ी बोला है कि मैं किसी से बात नहीं करूँ, अपना मुंह बिगड़ा हुआ रखूं, मैं कड़वा नहीं बोला, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मुंह सुजाकर फिरती रहूं, तो मैं शांत स्वरूप थोड़ी हूँ। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जहां से क्रोध दिखता है कि ये क्रोध है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ अंदर का अहंकार है, जो कहीं ना कहीं वृत्ति से हमारा पूरा नहीं होता। तो जो बाबा बोलते हैं ना, अभिमान और अपमान की फीलिंग्स आ जाती है, आती है ना। तो कोई नहीं मानता है तो हमें ऐसा होता है कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, मुझे सुन नहीं रहा, मैंने इतनी बार कहा, इतना उसको पता नहीं चलता, है ना। इतनी भी मुझे एक्सपेक्टेशन आई, इतनी भी मुझे इच्छा आई कि ये मेरी बात माने, है ना। तो अगर नहीं होता है, फिर मैं रिएक्शन में आती हूँ, तो भी वो क्रोध है ना। तो क्रोध के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, क्रोध के बाल बच्चे बहुत है। बस हमें ये अटेंशन रखना है कि कहाँ मेरे अंदर में रिएक्ट कर जाती, जब जब भी मैं रिएक्ट करती हूँ, तो वही मेरा देह अहंकार है, देह अभिमान है, और वही कहीं ना कहीं क्रोध आ जाता है। किसी से रूठ जाते हैं तो रूठना क्या है, क्रोध तो है। नाराज हो गए, क्या होगा, क्रोध तो है। ये नहीं बोल रहे, क्या हो गया, क्रोध तो है। हाँ, कोई आपको इशारा कर रहा है, भी आप ये करो, ये ना करो, और आप रूठ गए, अरे मुझे ही क्यों बोल रहे, अपना पुरुषार्थ कर रहे ना, तो क्या हो गया, नाराज हो गए, बोलना बंद, बातचीत बंद, क्या हो गया, रूठ गए। क्या है, क्रोध तो है ना। तो क्रोध के बहुत सारे रूप हैं, हमें इसका चिंतन करना चाहिए सभी को। आज सब चिंतन करना कि क्या क्या रूप है। सीधा क्रोध तो नहीं आ रहा कि लाओ किसी को एक झापट लगा दिया, पहले करते थे ये वाला क्रोध, है ना। अभी वाचा में भी कम हो गया, वाचा में भी नहीं आ रहा, अभी आता है आंखों के इशारे से, ऐसे। हाँ, कुछ दिन नहीं बोलते हैं, किसी को कॉल नहीं करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। बाबा ने बोला ना, सुनते भी नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। बोला था ना बाबा ने क्रोध वाली मुरली में संडे को। आज सुबह अमृत वेला भी बाबा ने वही इशारा दिया था। हाँ, उसको सुनेंगे ही नहीं, उसको इग्नोर करेंगे। किसी को इग्नोर करना क्या है, क्रोध तो है
क्यों? कि मेरे अंदर इच्छा थी तो वो आत्मा मेरी बात माने, उसने नहीं मानी, नहीं बोलना मुझे, क्यों? और हम बोलते हैं हम न्यारे प्यारे, ये न्यारे प्यारे नहीं है, ये न्यारे प्यारे नहीं है। न्यारे प्यारे मतलब न्यारे होते हैं तो प्यारे बनते हैं, ये प्यारे नहीं बनते हैं। किनारा कर लेते हैं, भाग जाते हैं उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से हम अपने आप को भगा लेते हैं। तो ये भगाने का ये मार्ग नहीं है। सबके साथ संस्कार मिलन की रास करनी होती है ना? आया समझ में? हाँ जी क्लियर? दीदी। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ नहीं कहना ना? पूरा करें? अच्छा, चलो हम पूरा करते हैं तो। सभी बहुत अटेंशन रखना है, और आज के लिए नहीं, रोज के लिए रखना है। और क्रोध का चार्ट, अच्छा सॉरी, क्रोध का चार्ट कौन दे रहा है खाली बताओ। जो दे रहा है वो बताए, जो नहीं दे रहा है समझ जाऊंगी मैं। क्रोध का चार्ट कौन दे रहा है? आप में से कोई नहीं? वंडरफुल आत्मा है, महान आत्मा है, वाह, बहुत बढ़िया। चलो हम दे रहे हैं क्रोध का चार्ट, तो हम जो दे रहे हैं क्रोध का चार्ट आपको बनाकर एक चार्ट भेजेंगे ग्रुप में, और पूजा जी आपको पर्सनल भी भेज जैसे देंगे। आप क्रोध का चार्ट बोले, हमने बोला था आपको क्रोध का चार्ट बनाना, जो 2 हफ्ते पहले मुरली चली थी तभी, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं ध्यान नहीं दिया है। मैं बनाकर भेजूंगी आपको, ठीक है? ग्रुप में बनाकर भेजती हूँ, उड़ान वाले ग्रुप में भेजूंगी, तो आप देख लेना, है ना? और उस हिसाब से आज से सभी को क्रोध का चार्ट देना है, ठीक है? और पूजा बहन, अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना है, जो दूसरा एक ग्रुप है हमारा, वहाँ हमारा पूरा अमृत वेले से लेकर रात तक का पूरा होमवर्क, रिटर्न होमवर्क भी बहुत रहता है, और चार्ट वगैरह भी हम भेजते हैं। तो अगर आपको ऐड होना है तो आप बताना, हम ऐड कर लेंगे। तो क्या आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी ये सब चार्ट वगैरह की, अगर मैं भूल जाऊँ तो, है? हम ठीक इसलिए है नहीं कर दीदी। रहे हैं। नहीं, मैंने इसलिए आपको नहीं किया था कि भाई कई बार बच्चों को फिर टेंशन हो जाता है, नहीं होता है ना, तो टेंशन हो जाती है, हाय मेरे से नहीं हो रहा। तो नहीं चाहते कि किसी को फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि हाँ ये सब इतना कर रहे हैं, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आपने बोला था, लेकिन हमने आपको ऐड नहीं किया था, क्योंकि नए नए बच्चे को एकदम ऐड नहीं करते। हाँ, लेकिन अब हो रहा है कि नहीं, अंदर से संकल्प आ रहा है, तो पूछ लिया आपसे, ठीक है जी? कर लेंगे आपको ऐड उसमें, है ना? तो आपको सारी अपडेट मिलेगी हम क्या क्या कर रहे हैं उस ग्रुप में, है? अच्छा जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।